आज के कहानी का शीर्षक है लालटेन वाला शादी। गांव का नाम था ढोलपुरवा। ढोलपुरवा में एक लड़का रहता था, नाम था बबलू यादव। उम्र 29 साल। चेहरा ऐसा कि लोग कहते थे बबलू अगर हंसे तो गांव की सारी औरतें पिघल जाती हैं और अगर रोए तो पूरा गांव रो पड़ता है। बबलू का सबसे बड़ा गुण था वह कभी झूठ नहीं बोलता था। लेकिन उसका सबसे बड़ा दोष भी यही था, वह कभी झूठ नहीं बोलता था। गांव में एक लड़की रहती थी, नाम था रानी यादव। हाँ, यादव ही थे दोनों, लेकिन दूर के रिश्तेदार इतने दूर कि अगर रिश्ता जोड़ने बैठो तो 7 पीढ़ी पीछे जाना पड़ता। रानी बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर कि गांव के लड़के उसकी एक झलक के लिए दिन रात कुएं पर पानी भरते रहते थे, जबकि उनका घर नल के पानी से चलता था। रानी का पिता था सरपंच रामस्वरूप यादव। सरपंच जी का एक ही सपना था अपनी बेटी की शादी किसी बड़े घराने में करना। और बबलू के पास तो घर था ही नहीं, पूरा एक छोटी सी कच्ची दीवारों वाली झोपड़ी जिसमें माँ के साथ रहता था। एक दिन गांव में मेला लगा। मेले में एक बहुत बड़ा तमाशा था, शादी का खेल। खेल का नियम था कोई भी लड़का मंच पर आकर अपनी पसंद की लड़की का नाम लेगा। अगर लड़की हाँ बोले तो शादी पक्की, अगर ना बोले तो लड़के को 100 रुपये का जुर्माना। सारे गांव वाले इंतजार कर रहे थे कि इस बार कौन कौन मंच पर आएगा। रानी भी अपनी सहेलियों के साथ आई थी देखने के लिए कि कौन कौन उसके नाम का इशारा करता है। मंच पर सबसे पहले आया गांव का सबसे अमीर लड़का, सेठानी का बेटा मुन्ना। मुन्ना ने माइक लिया और जोर से बोला, मैं रानी से शादी करना चाहता हूँ। मेरे पास 500 बीघा जमीन है, 10 ट्रैक्टर हैं, 50 गायें हैं और दिल्ली में फ्लैट भी है। पूरे मैदान में तालियां गूंजी। रानी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, मतलब नहीं। मुन्ना का चेहरा लटक गया। 100 रुपये जुर्माना भरकर नीचे उतर गया। दूसरा लड़का आया, स्कूल टीचर का बेटा, पढ़ा लिखा, स्मार्ट। उसने कहा, रानी जी, मैं आपको रोज नई नई किताबें पढ़कर सुनाऊंगा। मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा। मैं आपको शहर ले जाऊंगा। रानी ने फिर सिर हिलाया, नहीं। टीचर का बेटा भी 100 रुपये भरकर चला गया। तीसरा, चौथा, पांचवा, कुल 12 लड़के आए। सबने रानी का नाम लिया। सबको ना मिला। सबने 100 - 100 रुपये भर दिए। अब बारी आई बबलू की। सारे गांव वाले हंसने लगे। अब बबलू भी आएगा, देखो क्या कहता है। बबलू मंच पर चढ़ा। उसने माइक लिया, गला साफ किया। सब चुप हो गए। बबलू ने धीरे से कहा, मैं रानी से शादी नहीं करना चाहता। पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। रानी की आंखें बड़ी हो गईं। सरपंच जी का मुंह खुला रह गया। गांव वाले एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बबलू ने फिर कहा, मैं रानी से शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। प्यार शादी से पहले होता है, शादी से नहीं। मैं पहले रानी को खुश करना चाहता हूँ, उसे हंसाना चाहता हूँ, उसके साथ घूमना चाहता हूँ, उसके साथ सपने देखना चाहता हूँ। शादी तो बाद में हो जाएगी, अगर रानी कहेगी तो। पूरे मैदान में तालियां गूंज उठीं। लड़कियां वाह वाह करने लगीं। लड़के जलने लगे। रानी की आंखें नम हो गईं। वह धीरे से मंच पर आई और बोली, बबलू, तुमने पहली बार किसी लड़के ने ऐसा कहा है। मैं तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पर। बबलू बोला, बोलो। रानी बोली, तुम्हें मेरे पिताजी का इम्तिहान पास करना होगा। गांव वाले फिर हंस पड़े। अब सरपंच जी का इम्तिहान। सरपंच जी मंच पर आए। उन्होंने कहा, ठीक है बबलू, 3 काम करने होंगे। पहला काम, मेरे खेत में एक जिद्दी बैल है, उसे हल में जोतकर खेत जोतना होगा। बबलू बोला, ठीक है। दूसरा काम, मेरे घर के कुएं में एक पुराना घड़ा डूबा है, उसे निकालना होगा। लेकिन कुएं में अंधेरा है और लोग कहते हैं वहां भूत रहता है। बबलू बोला, भूत से डरने की क्या बात, मैं निकाल लाऊंगा। तीसरा काम, गांव में घूमकर हर घर जाकर कहना होगा, मैं राधा से शादी करने आया हूं। रानी का नाम राधा था, कहानी में नाम बदल गया, मजे के लिए।
बबलू ने कहा, ये तो बहुत आसान है। अगले दिन पहला काम बैल। बैल ने देखा कि बबलू आ रहा है। बैल ने सींग नीचे किए और दौड़ पड़ा। बबलू भागा। गांव वाले हंसने लगे। बबलू पेड़ पर चढ़ गया। बैल नीचे खड़ा हो गया। बबलू पेड़ पर बैठकर बोला, बैल भाई, मैं तेरा दोस्त हूँ। चल, हल में लग जा। बैल ने सिर हिलाया। बबलू नीचे उतरा। बैल ने फिर दौड़ लगाए। बबलू फिर पेड़ पर। 2 घंटे बाद बबलू थक गया। वो पेड़ पर बैठकर बोला, ठीक है बैल भाई, मैं हार गया, तू जीत गया। बैल ने देखा कि बबलू थक गया है। बैल ने खुद हल में लगने की कोशिश की। बबलू नीचे उतरा। बैल ने हल खींचना शुरू किया। खेत जोत दिया गया। गांव वाले तालियां बजाने लगे। बबलू ने बैल को जीत लिया। दूसरा काम कुएं से घड़ा। बबलू कुएं के पास गया। कुएं में अंधेरा था। लोग कहते थे भूत है। बबलू ने डरते डरते कहा, भूत भाई नमस्ते। कुएं से आवाज आई, कौन है रे? बबलू बोला, मैं बबलू हूँ, घड़ा निकालने आया हूँ। भूत बोला, घड़ा निकालने के लिए मुझे खुश करना होगा। बबलू बोला, कैसे? भूत बोला, मुझे मजाक सुनाओ। बबलू ने मजाक सुनाया। एक आदमी डॉक्टर के पास गया। बोला, डॉक्टर साहब, मुझे लगता है मैं कुत्ता हूँ। डॉक्टर ने कहा, सोफे पर लेट जाओ। आदमी बोला, मुझे सोफे पर चढ़ने की इजाजत नहीं है। भूत हंस पड़ा, अच्छा मजाक है, घड़ा ले जा। बबलू ने रस्सी डाली। घड़ा निकाल लिया। घड़े में सोने के सिक्के भरे थे। तीसरा काम गांव में घूमकर कहना। बबलू ने नया कुर्ता पायजामा पहना। गुलाबी पगड़ी बांधी। गांव में घूमने लगा। हर घर जाकर बोला, मैं राधा से शादी करने आया हूँ। गांव वाले हंसने लगे। कोई बोला, बबलू तू शादी करेगा तो गांव में छुट्टी लग जाएगी। बबलू बोला, हाँ छुट्टी लगेगी, क्योंकि मैं अमीर बन जाऊंगा। आखिरकार बबलू राधा के घर पहुंचा। राधा के पिता ने कहा, तुमने तीनों काम कर लिए, अब शादी पक्की। बबलू खुश हो गया। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। शादी के दिन पूरा गांव जमा हो गया। बबलू दूल्हा बना, राधा दुल्हन। मंडप सजा, फेरे शुरू हुए। अचानक एक आदमी दौड़ता हुआ आया, वह धनपाल सेठ था। धनपाल बोला, रुक जाओ, ये लड़की मेरी बेटी है, मैंने उसे गोद लिया था। सब हैरान। राधा बोली, पिताजी आप? धनपाल बोला, हाँ बेटी, मैंने तुम्हें गोद लिया था, लेकिन अब मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा। बबलू बोला, सेठ जी, आपकी बेटी खुश है, उसे मेरे साथ रहने दो। धनपाल बोला, नहीं, मैं उसे अमीर लड़के से ब्याहूंगा। राधा ने कहा, पिताजी, मैं बबलू से ही शादी करूंगी, वो मुझे हंसाता है, वो मुझे प्यार करता है। धनपाल ने कहा, ठीक है, एक आखिरी शर्त, बबलू को मेरे खजाने से एक घड़ा सोना निकाल कर लाना होगा। बबलू बोला, ठीक है। बबलू रात को धनपाल के घर गया। धनपाल ने कहा, खजाना कुएं में है, लेकिन कुएं में भूत है। बबलू ने सोचा, फिर वही भूत। बबलू कुएं में उतरा। भूत ने कहा, कौन है रे? बबलू बोला, मैं बबलू हूँ, भोलानाथ भाई का दोस्त। भूत खुश हो गया। अच्छा, तो घड़ा ले जा। बबलू ने घड़ा निकाला। घड़े में सोने के सिक्के भरे थे। बबलू घड़ा लेकर धनपाल के पास गया। धनपाल ने देखा और बोला, ठीक है, शादी पक्की। शादी हुई। बबलू और राधा खुशहाल रहने लगे। गांव वाले कहते, चोर की शादी सबसे मजेदार होती है। और इस तरह लल्लन चोर से बबलू प्रसाद और फिर अमीर आदमी बन गया। उसकी कहानी आज भी गांव में हंसी मजाक के साथ सुनाई जाती है। बच्चे हंसते हैं और कहते हैं, चोर की शादी भूत से हुई, लेकिन अब वो सच्चा इंसान बन गया।